अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे गज़ल की तारीफ़। ठीक है। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है। मकबूल यानी फेमस, है ना, हर जगह फेमस है। गज़लें बहुत चलती है, लिखी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, छापी भी जाती है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी लफ्ज़ कहाँ से है, ये किसका है, ये अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है। लेकिन सिन्फ की हैसियत से इसकी इब्तिदा यानी इसकी शुरुआत ईरान में हुई। ये लफ्ज़ तो है अरबी का, जो गज़ल जो टॉपिक है इस सिन्फ का, लेकिन ये कहाँ सबसे पहले लिखी गई है या पढ़ी गई है, तो ये ईरान में। जो ईरानी शौरा थे, ईरानी शौरा ने कसीदे से तशबीब को अलहदा करके इसे एक सिन्फ की हैसियत से मुतारिफ़ कराया। कसीदा किसे कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो शायरी होती है ना। हम कभी कभी देखिए अल्फाज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना, अरे ये तो इसकी शान में कसीदे पढ़ रहा है, यानी बहुत लंबी चौड़ी जो शायरी होती होगी उसे कसीदा कहते होंगे। ठीक है, तो उसको जो है एक शॉर्ट शक्ल दे दी गई, और उस शॉर्ट शक्ल को क्या नाम दिया गया, गज़ल। और गज़ल कहाँ का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। गज़ल एक सिन्फ भी है और इसका एक मखसूस पैकर भी है, यानी इसकी एक ख़ास शक्ल है। पैकर यानी जिस्म, है ना, इसकी ख़ास शक्ल है। इसकी तामीर में ज़बान व बयान और साख्त की ख़ास अहमियत होती है। तामीर लफ्ज़ यानी इसके लिखने में, जैसे बिल्डिंग तामीर करते हैं तो जैसे हम पहले नहीं पूरा डेवलप करते हैं, हाँ भाई यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, ये हिस्सा ये है, ऐसे इसके भी कुछ खास हिस्से हैं और इसे भी एक शक्ल दी जाती है, जो एक ख़ास शक्ल है, इसकी तामीर की जाती है। यानी बिल्कुल जो चीज़ जहाँ फिट हो उसे बिल्कुल वहीं पर रख कर गज़ल लिखी जाती है। इसमें नरमी और लताफत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। नरमी और लताफत यानी ज़बान की नरमी और ज़बान की लताफत, यानी ज़बान के जो अल्फाज हैं वो बहुत ही सही तरतीब दिए जाते हैं। इजहार बयान में पर्दादारी इसकी शनाख्त है। इजहार बयान दिल की कैफियत बयान करना, अपने हालात बयान करना, है ना, अपनी सोच बयान करना। शेर में यही चीज़ होती है ना, गज़ल में यही होती है। कभी शायर जो है अपनी महबूबा की तारीफ़ कर रहा होता है, कभी शायर जो है जुदाई का गम बयान कर रहा होता है, कभी वो अपने रात भर जागने की कैफियत बयान कर रहा होता है, कभी अपने गम की हालात बता रहा होता है। ठीक है, तो इजहार बयान यानी अपना जो भी इजहार कर रहा है किस चीज़ का, अपनी तकलीफ़ का, अपने गम का, मोहब्बत का, नफ़रत का, लेकिन वो इजहार बयान में एक पर्दादारी होती है, यानी वो खुफिया होता है, वो ढका छुपा होता है, वो राजदारी की अंदाज में होता है। ठीक है, यानी मायने जो है वो अलग होते हैं और उसके अंदर छुपा हुआ मायने और अलग होता है। अल्फाज के मायने देखेंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन हम जब उसकी तशरीह करेंगे तो उसके मायने उससे काफ़ी जुदा होंगे। ढके छुपे अल्फाज में शायर अपनी बात को बयान करते हैं गज़ल में। गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से मुकम्मल होता है, यानी अगर गज़ल में 5 अशार है तो हर शेर एक दूसरे से डिफरेंट भी होता है, यानी हर एक शेर में एक पूरी मुकम्मल बात कर दी जाती है। यानी शायर जो है अगर अपने पहले शेर में महबूबा की तारीफ़ कर रहा हो तो वो पूरी मुकम्मल तारीफ़ उसी 2 शेर में आ जाएगी। ठीक है, और अगर दूसरे शेर में वो जो अपनी जुदाई बयान कर रहा हो तो उस शेर में पूरी तरह से वो 2 मिसरे में जुदाई की पूरी डिटेल आ जाएगी। तीसरे शेर में अगर वो अपनी बेरोज़गारी बयान कर रहे तो उसमें पूरी तरह से बेरोज़गारी बयान हो जाएगी। यानी एक शेर का ताल्लुक़ दूसरे शेर से नहीं होता, हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। चूँकि गज़ल में इख्तिसार होता है यानी पर्दादारी होती है, इसलिए इशारों किनायों में बात होती है ना, जैसे कहा गया कि ढकी छुपी बातें होती है, तो यानी इशारों किनायों में, यानी हमने कह भी दिया और सामने वाला समझ भी गया। ठीक है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यहाँ से जो है इस तरफ से गज़ल की तारीफ़ शुरू होती है। अगर सवाल आता है गज़ल की तारीफ़ बताइए तो हम वो जो है यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लगवी मायने यानी लुगत में, लुगत किसे कहते हैं, डिक्शनरी को कहते हैं। जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होती है, उर्दू में लुगत होती है। तो अगर आप लुगत खोल कर देखोगे यानी उर्दू की डिक्शनरी आप खोल कर देखोगे तो उसमें गज़ल के मायने आपको क्या मिलेंगे, आपको गज़ल के मायने मिलेंगे औरतों से या औरतों के मुताल्लिक बातें करना। क्या मिलेंगे आपको, औरतों से या औरतों के मुताल्लिक बातें करना। ज़ाहिर बात है जो शायर है वो ज़्यादातर पहले ज़माने में अपनी महबूबाओं के बारे में ही गज़लें लिखते थे, है ना, उनकी तारीफ़ में या उनके गम में या उनकी नफ़रत में या उनकी बेरुखी में, किसी भी टॉपिक पे लिखते थे। ज़्यादातर वो जो है
औरतों के मुतालिक ही लिखी जाती थी, इसलिए ही शायद इसका नाम गज़ल रखा गया होगा कि औरतों से बातें करना। गज़ल के लग़वी तारीफ़ 100% दुरुस्त है। जैसे मैंने आपको कहा कि शायर जो है ज़्यादातर औरतों के बारे में, अपनी महबूबाओं के बारे में लिखते थे, वो हिसाब से तो इसकी तारीफ़ जो है 100% दुरुस्त है। लेकिन ये गज़ल की मुकम्मल तारीफ़ नहीं। लेकिन अभी के ज़माने में मैं कहूँगी कि ये गज़ल की मुकम्मल तारीफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो हम हर टॉपिक पे गज़ल लिख सकते हैं। किसी दुनिया के किसी इंसान से मोहब्बत करना इश्क़ मजाज़ी है ना? इश्क़ हकीकी पर भी हम गज़ल लिख सकते हैं, यानी अल्लाह से मोहब्बत पे भी गज़ल लिखी जाती है। इसका बुनियादी मौजू मामलात इश्क़ की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत की तर्जुमानी है, यानी सिर्फ औरत पे नहीं लिखी जाती है। बुनियादी मौजू मामलात इश्क़। अब मामलात इश्क़ में सिर्फ हमेशा कामयाबी थोड़ी मिलती है, कभी नाकामी भी होती है ना? तो नाकामी पे, नफ़रत पे, मोहब्बत पे, हर तरह के टॉपिक पर जो है गज़ल लिखी जा सकती है। बल्कि इस कायनात के हर मौजू को गज़ल में बयान किया जा सकता है। अल्लाह ताला की इतनी तख्लीक़ात है, हम किसी पे भी गज़ल लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे गज़ल लिखी जा सकती है। इस कुदरत की खूबसूरती पे गज़ल लिखी जा सकती है, चाँद पे गज़ल लिखी जा सकती है, सूरज पे गज़ल लिखी जा सकती है, पहाड़ों पे, वादियों पे, फूल पर, तितली पर, किसी भी चीज़ पर गज़ल लिखी जा सकती है। ठीक है। गज़ल की अज्जाए तरकीबी में मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ और बहर शामिल है। गज़ल में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 अशार होते हैं। गज़ल के अज्जाए तरकीबी यानी जब गज़ल को तरतीब दिया जाता है, गज़ल को लिखा जाता है, तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? उनमें मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ और बहर होना चाहिए। और गज़ल जो है वो कम से कम 5 शेर पर या ज़्यादा से ज़्यादा 17 अशार पर मुश्तमिल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये गज़ल है। और एक और चीज़, गज़लें ताक आदात अशार पर ही मुश्तमिल होती हैं। ताक यानी 3, 5। अब अगर कम से कम 5 है तो 5 से ज़्यादा ही होना चाहिए, यानी 5, 7, 9, 11। अब जो मतला है, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ और बहर, ये क्या है अब हम ये समझेंगे। अब जो मैंने आपसे कहा था कि तारीफ़, तो वो तारीफ़ जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी। अगर गज़ल की तारीफ़ पूछे तो हम वो यहीं तक के कहेंगे। अब ये जो हम आगे पढ़ रहे हैं, हम ये मक्ता, मतला, रदीफ़, बहर, काफ़िया पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बारे में सवाल आता है तो हम वो लिख सकते हैं। यहाँ ये जो मैंने लिखा है वो क्या, मतला। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। जहाँ से गज़ल शुरुआत करती है उसे हम कहते हैं, जो पहला शेर होता है, सबसे पहला शेर, उसे हम मतला कहते हैं। जो दूसरा शेर है उसे हम मतला सानी कहते हैं। जो तीसरा शेर है, यानी इसके बाद आने वाला, दूसरे के बाद तीसरा ही आएगा ना, तो इसके बाद आने वाले मतले को मतला सालिस कहा जाता है। ये मतला की तारीफ़ हो गई। मक्ता, मक्ता जो है गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। हर शायर का एक ख़ास तखल्लुस होता है, यानी नाम के अलावा एक ऐसा नाम वो लोग रखते हैं जो अपने आखिरी शेर में वो लोग लिखते हैं। ठीक है। तो मक्ता किसे कहते हैं? गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल और शाह बैत कहते हैं, और गज़ल के ख़राब शेर को बैत पुरकुन कहा जाता है। हमने मतला और मक्ता समझ लिया, पहला शेर और आखिरी शेर। और जो ये अब क्या बचा हमारा, बहर, रदीफ़ और काफ़िया। तो बहर किसे कहते हैं? गज़ल की सबसे अहम और लाजमी जुज़ बहर है। बहर किसे कहते हैं? जो एक लय होती है, जब गज़ल शायरी कंटिन्यूस एक के बाद एक जब हम अशार पढ़ते हैं तो एक लय होती है, एक वज़न होता है, एक टोन बनती है, यानी हर शेर एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है, यानी बोलने में उतना ही लगता है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा है 2 लफ्ज़ पे मुश्तमिल और कोई 10 लफ्ज़ पे मुश्तमिल, सारे जो है हम वज़न लगते हैं, बोलने में एक लय सी लगती है, एक टोन सी लगती है, उसे बहर कहते हैं। इसके तमाम अशार एक ही बहर में होते हैं, है ना, जैसे सब के जो है हम वज़न होते हैं, सब एक ही जैसे होते हैं, बोलने में ज़बान पर सब उतने ही लगते हैं। रदीफ़, वो मुस्तकिल कलमा या कलमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं। मुस्तकिल कलमे यानी कंटिन्यूस आने वाले वर्ड्स, है ना, जो बार बार आ रहे हैं एक जैसे। अब जैसे मैं आपको मिसाल में समझाती हूँ
कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। तो ये जो लास्ट में आया है, रोना आया रोना आया रोना आया, है ना। मुस्तकिल, ये बार बार आ रहा है ना, मुस्तकिल कलमा यानी ऐसे वर्ड जो बार बार आ रहे हैं, तो ये सब बार बार आ रहे हैं। ये हर शेर के एंड में आएगा रोना आया। अगर गज़ल जो है वो 5 अशार पे मुश्तमिल है तो पांचों के लास्ट में ये लफ्ज़ आएगा। इसे हम रदीफ कहते हैं। ठीक है, आपके समझ में आया। काफिया, काफिया वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज। हम वज़न यानी एक जैसे, हम आवाज़ यानी एक जैसे साउंड जिसके निकलते, जिसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे फीड, नीट, टेक, मेक, एक जैसी आवाज़ है, एक जैसे वज़न है ना। तो वैसे उर्दू में भी होते हैं हम वज़न अल्फाज। तो वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो किसी अशआर में आखिर में रदीफ से पहले आते हैं। अब हमने देखा कि रदीफ क्या है, रोना आया रोना आया रोना आया। अब इससे पहले अगर हम वज़न हालात पे, बात पे, सवालात पे, है ना एक जैसे। अगर ये पे भी मैं हटा दूँ तो हालात, बात, सवालात सब एक जैसे लग रहे। तो ये जो है रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को हम काफिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। गज़ल के मुतालिक जो भी मैंने कहा आसान लफ्ज़ों में कहने की कोशिश की है। देखिए, मुश्किल अल्फाज या आसान अल्फाज से कुछ नहीं होता। अगर आप आसान अल्फाज में भी लिखते हो मगर आपका जवाब दुरुस्त है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस हमारा जवाब सही होना चाहिए। मैंने कोशिश की है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रंग लाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपकी जो भी कमेंट है, अगर मेरी कुछ इस्लाह करना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिखिए, वो भी सर आँखों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए। जज़ाकल्लाह। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।